अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी MQM पाकिस्तान के हवाले से। जो कराची मार्च आज निकाला गया है और रैली की सूरत में ये मार्च किया गया और उसके बाद फिर एक जगह पर जमा होकर अभी तकरीरें की जा रही थी और जो रहनुमा थे वो हुकूक की बातें कर रहे थे, नौकरियों के हवाले से बातें की जा रही थी कि शहरी सिंध का जो हक मारा जा रहा है, पीपल्स पार्टी की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से कोटा सिस्टम पर बात की गई, दीगर चीज़ों पर बात की गई और जो MQM ने कुर्बानियाँ दी हैं उसके जवानों ने, उस हवाले से भी बातें की गई। फिर सूबे के हवाले से भी कुछ बातें सामने आई। तमाम चीज़ें अब ये देखना यह है कि MQM का ये जो मार्च है, जिस वक्त ये निकाला गया है, ऐसी सिचुएशन है कि मेयर का टेन्योर ख़त्म हुआ, उसके बाद कराची पैकेज दिया गया, कराची पैकेज में कराची की बेहतरी के लिए बातें की गई हैं, अब इत्तेहादी भी बने बैठे हैं वफाकी हुकूमत के साथ MQM। तो ये इस मार्च की ज़रूरत क्यों पेश आई, सबसे बड़ा सवाल ये है। इसी पर बात करेंगे। MQM की जानिब से सीनियर रहनुमा हमारे साथ ऑन कॉल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, महफूज यार खान साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। महफूज साहब, जानना ये चाहूंगा कि ये जो कराची मार्च है इसकी जरूरत क्यों पेश आई इस वक्त? मार्च की जरूरत इसलिए पेश आई कि 50 साल से जिस तरीका का रवैया सिंध हुकूमत ने उर्दू बोलने वालों के साथ रखा है, वो किसी कौमियत के हों, सिंधी हों, पंजाबी हों, पठान हों, बलोच हों, कराची में रहते हैं, कराची वालों को उनका हक नहीं मिला था। और इसमें कुछ कोताही हमारी भी थी कि हमने मुख्तलिफ हुकूमतों में शामिल रहे, लेकिन हमने इतने जोर शोर से ये बातें नहीं की और ये सोचते रहे कि आज नहीं कल हमारे हुकूक मिल जाएंगे। अब जब कराची पर अरसाए हयात तंग हो गया है, 1 ग्रेड से 15 ग्रेड तक की नौकरी यहाँ नहीं मिलती है, हमें सही गिना नहीं गया मरदमशुमारी में, हमारा पानी, हमारी बिजली, हमारे सीवरेज लाइनें सब बंद और चौक हो चुकी हैं, पूरा शहर जो इन बारिशों में डूब गया था। NDMA ने 3 नाले साफ किए, लेकिन बारिशों में ये साबित हो गया कि इस शहर के साथ जो सौतेली माँ का सुलूक हो रहा है उसके लिए हमें एहतजाज की सदा बुलंद करनी चाहिए। इससे पहले भी हमने एहतजाज के तौर पर हुकूमत से अलहदगी अख्तियार कर ली थी, लेकिन बाद मारूजी मसाइल की वजह से हुकूमत में दोबारा शामिल होना पड़ा। अब जब इमरान खान की हुकूमत ने ये 1100 अरब का जो पैकेज दिया है, इसको हम देख रहे हैं, लेकिन ये 3 दिन के बाद इस पैकेज पे भी हमें कोई अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं। तो आज हमने इस शहर में अपनी एहसास दिलाने के लिए कि हम MQM जो है वही हकीकी वारिस है शहर की, आज हमने ये एक रैली निकालकर मुजाहरा किया है कि अगर वोट के जरिए हमारा मसला हल नहीं होता है, हमें नहीं सही गिना नहीं जाता है, तो हम रोड पर आकर अपनी ताकत का मुजाहरा कर अपने हुकूक की बात कर लेंगे। महबूब साहब, फिर मैं ये समझ लूं कि पिछले 30 सालों से MQM चाहे हुकूमत का हिस्सा रही, चाहे अपोजिशन में रही, और खासतौर पर जो हुकूमत का हिस्सा रही, तो फिर उसमें सिर्फ वजारतों के मजे लूटे गए, कोई हुकूक नहीं मिल सके कराची के शहरियों को, जो मैंडेट था आपका बेसिकली। देखिए, जब आप हुकूमतों में साथ थे तो आप सूबे की बात नहीं कर रहे थे। आज हमने सूबे की बात की है, कराची का अलग सूबा बनाने की बात की है, इंतजामी यूनिट बनाने की बात की है, मतरूका सिंध की बात की है। अब MQM का जो खासा जो है वो ये है कि हम इस सूबे में अपना तशक्कुस बरकरार रखने के लिए इसको इंतजामी यूनिट भी बनाएंगे, मतरूका सिंध पे अपना हक भी जताएंगे और आईनी तकाजे पूरे करते हुए। आइन में महफूज भाई, आइन में क्या इतनी गुंजाइश है? क्या अगर टेक्निकली तौर पर पूछूं, बिल्कुल, असेंबली से पास करा लेंगे क्या बिल? आइन में ये गुंजाइश है कि आप असेंबली से पास करा लें। अब अगर हम अपनी ताकत का मुजाहरा कर जी असेंबली को मजबूर करें, तो अब जो 50 साल से नहीं, तो असेंबली के अंदर जो आपके इत्तेहादी हैं, क्या वो आपके साथ हैं इस मसले पर? सूबे की बात करते हैं वो भी आपके साथ? देखिए, जिस वक्त अभी इस पे मुज़ाकरात होंगे, बातचीत चलेगी। आज दूसरी मर्तबा MQM ने मज़ार-ए-काज़म के हाथे में दूसरी दफा कराची सूबे की बात की है। अब हम दानिशवरों से सूबे की बात तो 12 करती रही है MQM, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, इतनी अक्सरियत है कि ये बिल पास करा लिया जाए?
कोशिश करेंगे। हम अपने जो लोग मुंतखब होकर आते हैं और वो किसी तबके से है, हम उनको ये साबित करवाएंगे कि हमारा मसला, हमारे मसाइल का हल जो है वो इंतजामी यूनिट की शक्ल में है। और ये बात आज हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, सूबे की बात तो मैं 1964 से कर रहा हूँ, 1964 से। अच्छा, ये महफूज भाई, मैं ये क्यों देखता हूं कि जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो सूबे का मुतालबा किया जाता है, लोगों को घर से निकाला जाता है, लोगों के साथ वाबस्तगी जाहिर की जाती है और इमोशनल टच दिया जाता है। जब इलेक्शंस हो जाते हैं फिर उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, ऐसा क्यों है? नहीं, ये तो आपकी एक सोच है, आप इस अंदाज से सोच रहे हैं। एमक्यूएम तो हमेशा से, इससे पहले भी हमने रैलियां निकाली हैं लियाकताबाद से, ये शायद तीसरी या चौथी रैली थी। हम सिर्फ इलेक्शन के जमाने में नहीं निकलते हैं। नहीं तो जब आपका मेयर था 4 साल तक और फिर इख्तियार नहीं थे, बेइख्तियार मेयर थे, तो फिर इतनी बड़ी रैली क्यों नहीं की गई, मार्च क्यों नहीं किया गया इख्तियारात के लिए? उस वक्त भी बात की जा सकती थी वैसे टेक्निकली। आपका कहना बिल्कुल बजा है, उस वक्त भी हमने ये बात की जी, लेकिन बाज ऐसी मामलात होते हैं जी, जिसमें आप नहीं क्या इजाजत नहीं मिली थी इस रैली की, इस मार्च की, जो आज मिल गई? नहीं, ये इजाजत कौन देगा? आज तो हमने अपनी मर्जी से रैली निकाली है ना, तमाम पाबंदियों के बावजूद अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए निकाली है ना। ये उस वक्त भी तो निकाली जा सकती थी जब मेयर कराची मौजूद थे, वसीम अख्तर साहब अपनी सीट पर, तो ज्यादा काउंटेबल होती है चीज। बड़ी मुश्किल से तो उनको हमने जेल से निकाला था। अब आप कह रहे रैली निकलवा देते। आप भी तो देखिए किन हालात में मेयरशिप की है। मतलब अगर रैली निकाली जाती तो क्या जेल में दोबारा चले जाते हैं? नहीं, ये तो ना जाते। हाँ। ये जो हमारे 150 लोग जो लापता हैं जी, उनकी तादाद 400 हो जाती। जो 1800 लोग इस वक्त जेल में हैं, उनकी तादाद कई हजार हो जाती। मतलब अगर अभी आज ये पावर शो किया गया है, कराची मार्च जो किया गया है, तो इसके बाद नहीं बढ़ सकती क्या ये तादाद? रात को भी गिरफ्तारियां हुई हैं, सुबह को भी लोगों को मारा पीटा गया है, आज भी झंडे उंडे उतारे गए हैं। आप अगर हालात हाजरा से वाकिफ हो नहीं तो मैं ये समझ लूं, आपकी बात का मतलब ये है कि रोका जा रहा है क्या कराची के हुकूक मांगने के लिए, या फिर कराची पर बात करने के लिए एमक्यूएम को रोका ही जा रहा है ना, जो इतने पाप है हम पर। सर, तो कौन रोक रहा है? सिंध हुकूमत में आप जो है वो असेंबली में ऑपोजिशन में है, वफाकी हुकूमत के साथ आप इत्तेहादी हैं। आज हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये स्टेज पे खड़े होकर बात की है कि आप हमें अपने गले लगा लीजिए, कश्मीर का मसला हम हल करवाएंगे। ये कराची आपके साथ खड़ा होगा तो पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा होगा। कश्मीर छोड़े, कराची का मसले की बात कर रहे हैं। कराची का मसला कैसे हल होगा? इत्तेहादियों ने तो 1100 अरब रुपए का पैकेज भी दिया। कश्मीर का, फलस्तीन का मसला हल होगा तो कराची का मसला तो बहुत छोटा है, वो भी खत्म हो जाएगा। हम पाक अफवाज के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होना चाहते हैं, छुप के नहीं मिलना चाहते हैं, छुप के नहीं मिलना चाहते हैं। हज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तरह हम खुलेआम मिलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस शहर में तरक्की हो, 140A का नफाज हो। अच्छा महफूज भाई, वैसे भी एक सीजन चल पड़ा है, सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें जो है वो काउंट की जा रही हैं अस्करी क़यादतों के साथ, तो आपकी भी कुछ मुलाकात मुतवक्के है फिर? भाई, हमारी तो मुलाकात रोजी हो जाती होगी। हमारे 2 वजीर हैं जी, जब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते होंगे तो मुलाकात तो होती ही होगी ना। तो कराची का कभी मसला डिस्कस किया नहीं किया? अब इनसे आज बात की है, अब इस पे होगा डिस्कशन। अच्छा, ये तो मफरूजा है ना कि मुलाकात हो जाती होगी। मैं उन 1-on-1 मुलाकातों की बात कर रहा हूँ जिसमें गुज़श्ता दिनों काफी मामला ज़ेरे बहस रहा है दीगर सियासी जमातों की मुलाकातों का। हमारा अगर पार्लिमानी लीडर वहां मौजूद होंगे तो उनकी जरूर मुलाकात हुई होगी, मेरे इल्म में नहीं है। तो अभी मुतालबात क्या है आज के इस कराची मार्च के? हमारे कराची मार्च का मुतालबा यह है कि हमें सही गिना जाए, सेंसस दोबारा कराए जाए, हमारे हक का, हमारे जितने लोग गिने गए हैं उनके हुकूक दिए जाएं। अच्छा, ये मुतालबा दीगर सियासी जमातों का भी है, आपका अकेले का मुतालबा नहीं है वैसे? ये वो तो दीगर सियासी जमातें 3 साल पहले किसी ने सेंसस पे पिटीशन नहीं फाइल की थी, एमक्यूएम ने फाइल की थी। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, ये गुज़िश्ता जो मरदमशुमारी हुई है। आज तो ये तमाम अहबाब निकल आएंगे ना, जो रह गए हैं वो भी निकल आएंगे। जो लोग कल ये सिंध की मरदमशुमारी पर भी सीएम साहब का खत भी ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, मसला ये है कि अब तो सब देखे, हम तो हुकूक की बात कर रहे हैं ना, आइन की बात कर रहे हैं। हर आदमी को इस मुल्क में जो रहता है वो ये बात कर सकता है,
ये नहीं है कि अगर हमने कर लिए तो दूसरा कोई नहीं करेगा। हमने कर लिया। इख्तियारात की बात की जाए ना, आइन की बात की जाए, फिर ये सूबे का मुतालबा क्यों किया जाता है? इख्तियारात इसलिए किया जा रहा है कि 50 साल में आपने हमें सूबे की उससे महरूम रखा। अब हम अपना हक हासिल करने के लिए, अपनी नौकरी हासिल करने के लिए, अपना पानी हासिल करने के लिए, अपना कारोबार हासिल करने के लिए, अपने खरायात करने के लिए अपने सूबे में रहकर काम करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। और ये बात 1964 से हम कर रहे हैं। कराची सूबा मुआज के तहत भी ये बात की हमने, महमूद अल उस्मानी के साथ भी ये बात की, एम बशीर के साथ भी ये बात की। अच्छा, कराची सूबे की बात की जाती है रादर देन अगर सिंध भर में काम किया जाए और सिंध के अंदर अक्सरियत बढ़ाई जाए, ये ज्यादा बेहतर नहीं था? कराची को स्पेसिफिकली क्यों टारगेट किया जाता है? कराची इस मुल्क का हब है, माशी हब है। कराची उस हब का कंट्रोल चाह रही है एमक्यूएम। कराची पूरे मुल्क को पाल रहा है। आप अब हमें लॉलीपॉप देकर नहीं बहला सकते हैं। आपको हमारे टैक्सेस हम पे खर्च करना पड़ेंगे। आपको कराची से कमाया हुआ पैसा कराची के डेवलपमेंट पे खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, ये कोई मसलिहत थी? क्योंकि आप जिसके इत्तेहादी हैं उनके साथ भी आपको 2 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, तो अब ये जरूरत पेश आ रही है कराची मार्च के लिए? सर, लॉलीपॉप कब तक लें? मतलब फिर मैं ये समझ लूं कि इत्तेहादी ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे, अलग हो सकते हैं फिर? ये तो पार्टी फैसला करेगी। मतलब पार्टी का अब तक फैसला क्या है कि कराची मार्च की जरूरत पेश हो चुकी है और सड़कों पर निकल आए, जबकि आपके वुज़रा बैठे हुए हैं फेडरल कैबिनेट में। जिस दिन तय करेगी, इससे पहले तय किया था, इस्तीफा दे दिया था, दोबारा तय करेंगे, फिर इस्तीफा दे के बाहर आ जाएंगे। ये तो पार्टी पॉलिसी है और पार्टी पॉलिसी मैं नहीं बना सकता। वो पाकिस्तान अपना मुत्तहिदा कौमुमत पाकिस्तान की राब्ता कमेटी पॉलिसी नहीं बना सकते, मशवरा तो दे सकते हैं, मौकफ तो दे सकते हैं कि क्या इस वक्त सोचा जा रहा है पार्टी के अंदर। खुला मौकफ है कि हुकूमत छोड़ दो। मेरा तो जाती राय ये है कि हमारे वजीर इस्तीफा दें, हुकूमत से अलहदा हो जाए और इसकी शेख न बने। ये जो हमने इनको कंधा दिया हुआ है, अपना कंधा निकाल लो। अगर इनमें ताकत हो तो चलाने हुकूमत। नहीं, वैसे बड़ी अफसोसनाक बात है, आप लोगों ने एमओयू साइन करवाया था कराची से, फिर मिलकर जो है वो तमाम चीजें सामने आई थी। उस एमओयू के भी 12 नुकात थे, किसी एक पर भी अभी तक काम होता नजर नहीं आ रहा। ये इसी पे तो हम शर्मिंदा हैं, अपने आप से शर्मिंदा हैं। पहली दफा हमने किसी हुकूमत के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे उनके साथ हुकूमत बनाई और आज जब ये हालात हैं, इसमें हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें तो चाहिए कि हमें पहली फुर्सत में हुकूमत से भी इस्तीफा देना चाहिए और हल्बे इख्तिलाफ के साथ खड़े होकर इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी चले एक सोच तो ये हो गई कि हुकूमत से अलग हो सकती है एमक्यूएम, ये भी बड़ी खबर है। अगला नया क्या होगा? मेयर का 4 साल का वक्त भी गुजर गया, उसके बाद अब ये आज कराची मार्च भी हो गया, पावर शो भी दिखा दिया गया, इसके बाद क्या अगला लाएमल है? अब हम छोटी छोटी रैलियां डिस्ट्रिक्टों में निकालेंगे, ठीक है, छोटे छोटे जलसे करेंगे, राब्ता मुहिम करेंगे और लोगों को रागिब करेंगे कि पाकिस्तान में रहने के लिए, कराची के हुकूक को हासिल करने के लिए, कराची को सूबा बनाने के लिए हमारी माएँ बहनें, तालिब इल्म, मजदूर, किसान और इस शहर में रहने वाले सिंधी, पंजाबी, मुहाजिर, पख्तून, हरियाणा वाले, गुजराती, ये सब कराची के लिए मुत्तहिद हो जाएं और कराची को सूबा बनाएं ताकि इनके बच्चों को यहीं पर नौकरियां मिलें। चलें, बहुत शुक्रिया। महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कराची मार्च जो आज किया गया है, पावर शो दिखाया गया है, ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरह से जो अक्सरियत हुआ करती थी एमक्यूएम की, वो आज तादाद देखी जाती है, फिर अक्सरियत देखी जाती है। लेकिन सवालिया निशान ये है, जो निशानदही की गई है कि हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दे सकते हैं और हुकूमत से बाहर आ सकते हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर है कि अगर मिलकर नहीं चल रहे मामला तो अलहदा होकर कैसे चलेंगे? क्या रिलीज निकाली जाएंगी, दीगर तरीके अपनाए जाएंगे, क्या होगा ये वक्त बताएगा। यहाँ एक वक्फा लूंगा।